नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस 2015 टीयर 2 का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम करने जा रहे हैं। 2015 का DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस तो आपको आपके सामने है और यहाँ पे आप ये देख भी सकते हैं आपके सामने, जिसमें आपको एक तरीके से ये एक नंबर होता है, कोड होता है, ये ऑथेंटिकेटेड पेपर है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 2015 में ये 2 टियर में होता था, तो सेकंड टियर में आपको पता ही है कि एक अलग से पेपर होता था। जैसे अभी जो है उसमें तो 101 नंबर से आपको पॉलिटिकल साइंस का मिलता है, लेकिन 2015 में जो है वह आपको 100 नंबर का एक अलग पेपर होता था और 200 नंबर का अलग पेपर होता था, जिसमें टियर 2 में सब्जेक्ट वाइज पेपर होता था। तो 2015 का पेपर है, आप नेट पे ढूंढेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो आज हम इसे क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने मॉक टेस्ट किए हैं अपने चैनल पे, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, वरना आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट और आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको UP TGT PGT में भी वो हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन क्रमांक 1 है, बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं कि सिटी स्टेट ये शब्द सामान्यता संबंधित है, तो ये कहाँ से संबंधित है? ठीक है, तो प्राचीन इजिप्ट से है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी प्राचीन ग्रीस से है, ऑप्शन सी प्राचीन चीन से है, या डी प्राचीन भारत से है। तो आपको पता है कि यूनान के अंदर ये जो है ये आदर्श राज्य की जो संकल्पना है प्लेटो और अरस्तु वगैरह ने वहाँ पे दी थी, तो ग्रीस को यूनान कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वह सही है इसका, प्राचीन ग्रीस। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 है कि और एरिस्टोटल के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, आपको पता है इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं और हिंदी में अरस्तु कहते हैं उनको, तो इंग्लिश में भी मतलब एरिस्टोटल लिखते हैं, तो आपको कोई परेशान नहीं होना है कि देश का अर्थ है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा है ना ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपको ना इंग्लिश वाला भी एक बार वर्जन चेक कर लेना है, ताकि आपको साथ साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों साथ साथ में ही होता है पेपर में, तो आपको वो हेल्पफुल हो रहेगा। ठीक है, देश का अर्थ यहाँ पे राज्य से, तो राज्य एक ईश्वरीय संस्था है अरस्तु के अनुसार। ये मतलब एक तरीके से यहाँ पे एक बोला गया है, ठीक है, कि ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि देश एक ईश्वरीय संस्था है, देश एक कृत्रिम रचना है, देश बल से रचित है, या देश एक नैसर्गिक संस्था है। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, देश एक नैसर्गिक मतलब एक प्राकृतिक संस्था है। तो आपको ये याद रखना है कि राज्य एक नेचुरल इंस्टीट्यूट है। राज्य के विकासवादी सिद्धांत के जो है ये समर्थक रहे हैं एरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आप वीडियो को पॉज करके खुद उत्तर दे सकते हैं, अपने आप कॉपी में लिख सकते हैं और उसके बाद में आप वीडियो को चला सकते हैं, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपको कितना ज़्यादा आता है या पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आप कितना कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि बहुत सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं बार बार। जो भी आप जिस भी चैनल पे जाएंगे वो आपको बताएंगे, यही बताएंगे, और हमारे चैनल पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख के उसके बाद में ही वीडियो आती है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी त्रुटि नहीं होगी और आप चेक भी कर सकते हैं उनके हिसाब से। प्रश्न क्रमांक जो 3 है वह है, जो आदमी पॉलिस से बाहर रहता है, पॉलिस अर्थात राज्य से बाहर रहता है, या तो वह जानवर है या तो वह भगवान है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी हॉब्स, या ऑप्शन डी हेगल या हीगल। तो जो आदमी राज्य से बाहर रहता है या तो वह जानवर है या तो वह भगवान है। तो ये जो है ये किसका कोटेशन है? तो ये भी अरस्तु का कोटेशन है, ये भी अरस्तु का कोट है, एरिस्टोटल का कोट है, आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, मार्क्सवादी मानते हैं, ऑप्शन ए देश यह वर्ग संघर्ष है, मतलब राज्य यह वर्ग संघर्ष है, देश केवल मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है, तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। आपको पता है कि राज्य मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है मार्क्स के अनुसार। देश पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है, नहीं, वह तो सिर्फ कुलीन वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता है। राज्य यह पावर पद्धति है, देश ये पावर पद्धति है, मतलब एक शक्ति की वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्क्स कहते हैं कि जो राज्य है वह वर्ग संघर्ष का परिणाम है। तो जब वर्ग में जब संघर्ष होता है
ठीक है। तो वर्ग संघर्ष मतलब और देश के द्वारा ही जो राज्य मतलब राज्य जो है वह वर्ग संघर्ष का परिणाम है। तो आपको इसका उत्तर मिल गया है कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी, आदमी सामाजिक जानवर है। मतलब देखिए यहाँ पे जानवर की बात आ गई, असल में ये प्राणी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, ऑप्शन ए अरिस्टोटल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी लास्की। तो किसने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? आदमी एक सामाजिक प्राणी है। जानवर का अर्थात यहाँ प्राणी से है, मतलब हिंदी में ऐसा है, बट इंग्लिश में एक दूसरा वर्ड होगा इसके लिए। तो अरस्तु ने ही बोला है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न 5, देश एक आवश्यक बुराई है, ये विचार इससे संबंधित है। भाई देखिए, देश एक आवश्यक बुराई है। ऑप्शन ए व्यक्तिवादी बोलते हैं, ऑप्शन बी अराजकतावादी बोलते हैं, ऑप्शन सी मार्क्सवादी बोलते हैं या ऑप्शन डी सोफीवादी बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। ठीक है, व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी क्या मानते हैं? व्यक्तिवादी मानते हैं कि देश एक आवश्यक बुराई है, उसको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो मतलब नकारात्मक इंस्टीट्यूट्स करते हैं, लाइक जैसे कानून बनाना, कानून का मतलब उसके बिना राज्य में चल नहीं सकता, राज्य चल नहीं सकता। इसलिए ये एक बुराई तो है राज्य, लेकिन एक आवश्यक बुराई है, ये व्यक्तिवादी बोलते हैं। और अराजकतावादी जो है वह राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध में है और वो राज्य चाहते ही नहीं है, तो राज्य को एक अनावश्यक बुराई कहते हैं कि ये तो होनी ही नहीं चाहिए, एक ऐसी बुराई है। जिसमें आप मार्क्स को देख सकते हैं, जिसमें मार्क्स बोलते हैं कि भाई अंत में राज्य जो है वो समाप्त हो जाएगा, और अराजकतावादी भी यही चाहते हैं कि समाज समाप्त हो जाए। तो अनावश्यक अगर वर्ड हो जाता तो यहाँ पे अराजकता हो जाता, लेकिन आवश्यक बुराई में व्यक्तिवादी आएगा। और इसमें आवश्यक बुराई में और व्यक्तिवादियों में एडम स्मिथ है, जे.एस. मिल है, बेंथम है। ठीक है, तो ये आपको भी समझ में आएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, देश यह परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा है? तो प्रश्न क्रमांक 7 जो है ये देश परिवार का विस्तार है, मतलब राज्य के लिए, मतलब राज्य की बात हो रही है कि राज्य यह परिवार का विस्तार है। फिर से ऑप्शन ए प्लेटो, बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी न्यूटन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, एरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, तो देश परिवार का विस्तार है, ये अरस्तु का मानना है। अभी आप राज्य मतलब राज्य को बहुत महान माना है प्राचीन सभ्यता में। इस राज्यवाद जो सिद्धांत है इनका, मैंने आपको बताया कि जैसे अरस्तु है, इसमें राज्य के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं वो। प्रश्न क्रमांक 8 है कि इनमें निम्न में किसने सबसे पहले देश का स्वभावगत सिद्धांत पारंगत किया? तो जो ऑप्शन इसके अंदर जो स्वभावगत सिद्धांत है वो ऑर्गेनिक थ्योरी है कि किसने प्रारंभ किया। तो इसका जो इसमें जो देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं कि प्लेटो ने किया, उस सबसे पहले तो प्लेटो ने किया, उसके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर आए। तो राज्य व्यक्ति ही वृद्ध मतलब जो एक तरीके से ना स्वभावगत तरीके से देखते हैं कि भाई एक तरीके से वह ये देखते हैं कि शरीर की तरह मानते हैं राज्य को। ठीक है, वह तुलना करते हैं शरीर की भांति, व्यक्ति और राज्य के अंदर एक राज्य को भी एक शरीर के अंग की तरह मानते हैं। ठीक है, और उसके अंगों की वे तुलना करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्लेटो है, क्योंकि प्लेटो ने शुरुआत करी थी और उसके बाद में क्या आए थे, हर्बर्ट स्पेंसर आए थे। तो आपको ये याद रखना है। सोवेर्निटी शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है? अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने एक वीडियो मॉक टेस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि ऑप्शन ए सुप्रानस, बी सुप्रीम, ऑप्शन सी सोवियत एंड ऑप्शन डी स्टैट्यूटरी। तो सोवेर्निटी जो वर्ड है वह सुप्रानस वर्ड से लिया गया है लैटिन भाषा के। ठीक है, आपको ये याद रखना है, मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में भी आपको कुछ वाली बताया था। अनेकवादी इसको मानते हैं, अनेकवादी क्या मानते हैं? कानूनी सर्वसत्ता को, राजनीतिक सर्वसत्ता को, नामिक सर्वसत्ता को, संपूर्ण सर्वसत्ता को। तो अनेकवादी जो है वह नाम मात्र की सर्वसत्ता को मानते हैं, मतलब नाम मात्र की संप्रभुता को मानते हैं। ठीक है, नामिक सर्वसत्ता, ऑप्शन डी का अनेकवादी आपको याद रखना है। ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 11, यदि सर्वसत्ता संपूर्ण नहीं तो कोई देश अस्तित्व नहीं होता, ये किसने कहा है?
तो ऑप्शन ए है जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन बी जीन बॉर्डिन, ऑप्शन सी हॉब्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है कि यदि सर्वसत्ता संपूर्ण नहीं है, मतलब संप्रभुता संपूर्ण नहीं है, तो देश का अस्तित्व ही नहीं होता, देश का अस्तित्व ही नहीं है। तो ये जो है यह जॉन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। जॉन ऑस्टिन इसके बारे में, जॉन ऑस्टिन इसके समर्थक हैं और जॉन ऑस्टिन इसके बारे में बोलते हैं। ऑप्शन 12 है, और सॉरी क्वेश्चन 12 है, प्रश्न 12, निम्न में से किसने कानून के सर्वसत्ता का नियम वर्णित किया? तो जो सर्वसत्ता के जो वर्णन जो किया है अभी थोड़ी देर पहले हमने देखिए ये क्वेश्चन, ये DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस है। देखिए ऊपर भी सेम क्वेश्चन, नीचे भी सेम क्वेश्चन है, सर्वसत्ता की दोनों में बात की है। आप अगर तुक्का भी मारेंगे ना तो भी आपको समझ में आएगा कि भाई सर्वसत्ता, ऊपर भी बात हो रही है सर्वसत्ता संपूर्ण नहीं है तो राज्य का अस्तित्व नहीं है, ये जॉन ऑस्टिन ने बोला है। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे भी अगर आप यही चीज लगाएंगे कि कानूनी सर्वसत्ता के नियम को वर्णित किसने किया, तो आप देखेंगे ऑस्टिन ने ही किया है, जॉन ऑस्टिन ने ही किया है। तो आपको दो, आपके एक फैक्ट से आपके दो उत्तर सही हो जाएंगे और आपके जो सेलेक्ट होने के चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इन इंडिया द लीगल सॉवरेनिटी लाइज इन, ये इंग्लिश में है, ठीक है, आपके सामने है। और अभी हम इसको हिंदी में देखते हैं। भारत में कानूनी सर्वसत्ता इसके हाथ में है, ठीक है, किसके हाथ में है? ऑप्शन आपके सामने ए संसद, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या डी निर्वाचन गण। तो आपको पता है कि भारत की जो संप्रभुता है वह जो है वह आपको पता है जनता के अंदर है, और जो इस प्रस्तावना में भी हम पढ़ते हैं, और जनता जो है वह संसद से संबंधित है कि जनता के प्रतिनिधि जो है वह संसद में जाते हैं। तो भारत में कानूनी सर्वसत्ता है संसद के हाथ में। लास्की के अनुसार देश में ऑप्शन ए समाज और संगठन का स्वामी, ऑप्शन बी समाज का सेवक, ऑप्शन सी समाज से अनुरूप, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो लास्की के अनुसार, लास्की एक बहुलवादी विचारक है, तो राज्य को वह राज्य समाज का सेवक है ऐसा मानते हैं। तो समाज का सेवक है राज्य, मतलब के अनुसार जो देश है, राज्य है, ठीक है, वह समाज का सेवक है। ये आपको लास्की का समझ में आ जाएगा। एक बहुलवादी विचारक है और राज्य को समाज का सेवक मानते हैं। बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, मतलब हम लोग अगर माने तो ऐसे टाइम पे। प्रश्न 15, आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलशाली समर्थक थे? तो ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी तो ऐसे ही कट जाएंगे, आपको पता है कि वो तो शांति, सत्य, अहिंसा की बात करने वाले थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है हिटलर। आपको पता है कि आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलशाली समर्थक तो हिटलर ही है, जिसने इतने बड़ा द्वितीय विश्व युद्ध किया और उसके बाद में फिर अन्य राष्ट्रों का उदय वगैरह हुआ। प्रश्न 16 है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है, किस पर आधारित है? देखिए ऑप्शन ए राष्ट्रीयवाद, ऑप्शन बी संविधानवाद, ऑप्शन सी व्यक्तिवाद या ऑप्शन डी समाजवाद। तो राज्य व्यक्ति के लिए है, ठीक है, ये सामाजिक अनुबंध की एक तरीके से विचारधारा है। तो ये व्यक्तिवादी जो लोग हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने बात की थी, या अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जिसमें व्यक्तिवाद वाली बात की गई थी कि व्यक्तिवाद क्या है, ठीक है, एक देश राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं लेकिन आवश्यक मानते हैं। ऐसे सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में वह राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो व्यक्तिवादी जो है वह सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है, व्यक्तिवाद पर, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड, व्यक्ति के ऊपर है, ठीक है। किसने कहा कि आदमी मुक्त जन्मा है लेकिन हर तरफ वह बेड़ियों में है? तो प्रश्न क्रमांक जो 17 है वह, उसका जो सही उत्तर है वह है रूसो है। रूसो का आपको पता है कि रूसो का सामान्य विल सामान्य इच्छा, जनरल विल का सिद्धांत है, और रूसो फ्रांस के हैं जहाँ पे वह समानता की बात करते हैं बहुत ज़्यादा, और वह बोलते हैं कि आदमी मुक्त जन्मा है लेकिन हर तरफ बेड़ियों में है वो। प्रश्न 8, अभी थोड़ी देर पहले रूसो कहाँ से था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऑप्शन सी सही उत्तर है, रूसो यहाँ से थे, रूसो फ्रांस से थे। लोकहित सिद्धांत रूसो ने इससे उधार लिया है। लोकहित सिद्धांत जो है वो रूसो ने किससे उधार लिया है? तो जो लोकहित जो सिद्धांत है वह रूसो ने
लॉक से उधार लिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक डी, उत्तर प्रश्न क्रमांक 20वां, किसने कहा मैं देश हूँ, मैं ही राज्य हूँ, मेरा ही वचन कानून है। ये आप बाहुबली वाली वो मत याद कर लेना, एक टाइम पे किसी ने बोला था। तो ऑप्शन ए इंग्लैंड का जेम्स द्वितीय, ऑप्शन बी फ्रांस का नेपोलियन फर्स्ट, ऑप्शन सी फ्रांस का लुई 16वां, ऑप्शन डी जर्मनी का हिटलर। तो फ्रांस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, 1789। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और समानता की बात है इसमें। तो इसमें लुई जो है, लुई 16वां जो है सही उत्तर है, जिसने बोला था कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, तो आपके सामने और प्रश्न क्रमांक 21 है, रॉबर्ट वॉन द्वारा समर्पित समाजवाद। तो आपको आदर्श समाजवाद की बात करते हैं ये, ठीक है, जिसमें समर्थित समाजवाद तो कहते हैं आदर्श समाजवाद। रॉबर्ट वॉन, प्रश्न क्रमांक 21 है कि रॉबर्ट वॉन द्वारा समर्थित समाजवाद तो कहते हैं। ऑप्शन है वैज्ञानिक समाजवाद, ऑप्शन बी सामूहिकवाद, ऑप्शन सी श्रमिक संघवाद और ऑप्शन डी आदर्श समाजवाद। तो सही उत्तर आदर्श समाजवाद है। प्रश्न 22, किसने कहा कि समाजवाद एक गिरगिट जैसा पंथ है जो रंग मतलब बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। तो 22 का जो ऑप्शन है आपके सामने कि कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी राम से मोयर और ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी है। राम से मोयर ने बोला है कि समाजवाद एक गिरगिट की भांति है, कि बाकी लोगों ने तो समाजवाद को कहीं ना कहीं सपोर्ट ही किया है, आपको पता है, साम्यवाद को। प्रश्न 23, सभी अधिकार इससे तुलनात्मक होने चाहिए। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी रिवाज, ऑप्शन सी सामान्य हित और ऑप्शन डी संस्कृति। तो 23वें का जो सही उत्तर है वह है सामान्य हित। ठीक है, जनरल विल आपको पता है, सामान्य इच्छा, सामान्य हित रूसो के द्वारा प्रतिपादित है। और रूसो कहाँ के हैं? रूसो हैं फ्रांस के। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 24, अधिकार को कानूनी सिद्धांत के समर्थन का श्रेय इसे जाता है। तो अधिकार को कानूनी सिद्धांत का जो श्रेय है वह किसे जाता है? यहाँ पे आप देखिए, लॉक, ऑस्टीन, बेंथम या ग्रेशंस। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपके सामने बेंथम इसके सही उत्तर है कि अधिकार को कानूनी सिद्धांत का जो वो है वह बेंथम को जाता है। बेंथम बोलते हैं कि जो अधिकार है वह राज्य ही देगा, कानून के द्वारा जो कानूनी सिद्धांत है, राज्य को कानूनी सिद्धांत माना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे 24 प्रश्न हो गए हैं और हम जो है बाकी जो प्रश्न है वह हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जिसमें हम बाकी धीरे धीरे करके हम ऐसे पढ़ते रहेंगे और 20-24 ऐसे क्वेश्चन करके हम ये सीरीज़ को निपटाएंगे। तो आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे, बहुत अच्छी बात है कि आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और निरंतर आपको ऐसे ही वर्थफुल वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प होगी। और DSSS PGT UP PGT के जो पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वह सब आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आपको निरंतर हेल्प होती रहेगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, इवन UGC नेट JRF के लिए भी हमारा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं यूनिट वाइज और जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो भी हम आपके लिए ऐसी प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे और हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बाकी वीडियोस को भी देखिए जो आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी जोरों से करिए। बहुत अच्छा मौका है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।